जब मैदान में बल्लेबाजी में 113.29 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट मुकाबले में रन की बरसात होती है तो इस रफ्तार से आपको अंदाजा आया होगा कि इस बल्लेबाज की बैटिंग कितनी विध्वंसक रही होगी। 7 मैच में ही 793 रन बनाकर तहलका मचाने वाले इस बल्लेबाज के बैट से चौके और छक्के की बरसात होती थी। गेंदबाज जब गेंद डालने आते तो उनके पांव कांपने लगते थे। उस जमाने में इस क्रिकेटर का नाम बहुत ही मशहूर हुआ था। क्रिकेट का भगवान समझने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ इन्होंने अपने स्कूल दिनों में क्रिकेट करियर की शुरुआत करी थी। क्रिकेट में जीतने वाला ये खिलाड़ी अपनी जीवन की जंग हार चुका है। उस क्रिकेटर का नाम है विनोद कांबली। विनोद कांबली ने अपने करियर में कुछ यादगार रिकॉर्ड भी दर्ज किए जो अनुशासन और विवादों जैसी कई घटनाओं से प्रभावित रहे। इस पूर्व क्रिकेटर के सामने आज रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। आज ये बल्लेबाज लोगों से मदद मांगने के लिए शर्मिंदा हो गया है। लेकिन कांबले की यह नौबत क्यों आई? गले में सोने की चेन पहनने वाले विनोद कांबली पर यह वक्त क्यों आया? आज जानते हैं इस क्रिकेटर की ये दर्द भरी कहानी। दोस्तों, आपने हमारे रंगून ठाकरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम इस चैनल पर लेके आते हैं। Oh, that's a lovely shot by Campbell. And 4. Much good contact on it, Campbell. Running away down to the boundary. Goes in that area again. This time it's going to go down to the boundary. 79 for 1. The crowd is delirious. नमस्कार दोस्तों, ये साल था 1988। विनोद कांबले और सचिन तेंदुलकर ने 664 रन की ऐतिहासिक और विश्व रिकॉर्ड साझेदारी करके क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये कोई 30 साल या उससे भी पुरानी बात रही होगी जब विनोद कांबली ने अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने ये कारनामा शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल दादर के सेंट जेवियर्स के खिलाफ मैच में किया था। 16 साल के विनोद कांबले ने नाबाद 349 रन बनाए थे। जब भी सचिन 14 साल के थे उन्होंने 326 रन बनाए। इसलिए शारदा आश्रम स्कूल ने 2 विकेट पर 748 रन का पहाड़ खड़ा किया था। विनोद कांबली ने साल 1991 में विल शारजा ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे मैच में प्रवेश किया था। इसके बाद उन्होंने 104 वनडे में 32.59 की औसत से 2477 रन बनाए। इसमें 2 शतक और 14 अर्धे शतक भी शामिल थे। इनमें पहला शतक उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1993 में जयपुर में बनाया था। वो अपने जन्मदिन पर पहले एक दिवसीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने 1992 में और 1996 में 2 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जब भारत 1996 का विश्व कप के सेमीफाइनल में हारने की पोजीशन में था। दर्शकों ने ये सामने में धुड़गुस और आग लगाने की कोशिश करके ये खेल बंद करने की कोशिश की। उस समय विनोद भी मैदान पर थे, क्योंकि मैच अंत में श्रीलंका को दिया गया था। तब विनोद कांबली ने आंसू बहाते हुए मैदान छोड़ दिया था। तब से उनके एक दिवसीय मैच के करियर को ग्रहण लग चुका है। मार्च 1992 से अक्टूबर 2000 के बीच 35 एक दिवसीय मैच में विनोद का औसत घटकर 90.31 रह गया। उन्होंने एक दिवसीय टीम में 9 प्रदर्शन किए। अक्टूबर 2000 में श्रीलंका के खिलाफ मैच उनके करियर का आखिरी वनडे मैच रहा। विनोद कांबली के टेस्ट क्रिकेट करियर के बारे में बताना हो तो उसने फरवरी-मार्च 1993 में लगातार 2 दोहरे शतक बनाकर क्रिकेट के दुनिया में अपना जज्बा कायम किया। इनमें पहला दोहरा शतक 224 रन का इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनाया और दूसरा दोहरा शतक 227 रन बनाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बनाया। विनोद ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में 125 और 120 रन बनाकर 2 शतक बनाए। उनके नाम पर 3 अलग अलग विरोधियों के खिलाफ लगातार 3 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। विनोद ने 14 टेस्ट में उन्होंने 1084 रन बनाकर 24 उम्र होने से पहले ही उनका टेस्ट का करियर 1995 में समाप्त हो गया था। यह था विनोद कांबली का क्रिकेट का करियर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विनोद के पास अच्छा पैसा था, गले में हमेशा सोने की चेन वो पहनते थे। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार नेटवर्थ 1 से 1.5 मिलियन डॉलर के बीच है उनका। इतना अच्छा चलने के बाद भी आज विनोद कांबले ने मदद करने की मांग करने का बयान किया है। विनोद कांबले इतने क्यों शर्मिंदा हो गए कि वो आज काम की तलाश कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मास्टर
ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ डेब्यू करने वाले बल्लेबाज विनोद कांबली तंगी हाल में जीवन जी रहे हैं। विनोद मैदान में खेलते थे तो ऐसा लगता था कि वो सचिन से भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद सचिन टीम में रहे, लेकिन विनोद क्रिकेट से बाहर आ गए। इसकी भी वजह थी, भारत 1996 के विश्व कप का सेमीफाइनल में हार गया था। टीम में अन्य बल्लेबाजों के साथ मैनेजर और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उस मैच को फिक्स किया था, ऐसा आरोप विनोद कांबली ने लगाया था। 2015 में नौकरानी ने आरोप लगाया था कि विनोद और उसके पत्नी ने मुझे मारपीट करके एक खोली में 3 दिन तक बंद करके रखा था। इसकी वजह से कांबली जेल भी जा चुके थे। उसके बाद एक झगड़े के विवाद में वो फिर फंस गए। विनोद ने ट्विटर पर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू और रमीजा राजा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब उन्होंने उसके बाद माफी भी मांगी थी। एक बैंक ने उन पर होम लोन और कार लोन नहीं चुकाने का मामला दर्ज किया था। झगड़े की वजह से उनका नाम हमेशा बदनाम होता रहा। 50 साल के विनोद कांबली का पूरा नाम विनोद गणपत कांबली है और वो खाली 10वीं तक ही पढ़ चुके। कमाई का जरिया बंद हो जाने के चलते अब उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कांबली ने 2019 में आखिरी बार किसी टीम की कोचिंग की थी, तब वह T20 मुंबई लीग से जुड़े थे। उसके बाद साल 2020 में कोरोना वायरस ने देश दुनिया में दस्तक दी। इसके बाद से केवल अन्य देशवासियों के लिए बल्कि कांबली के लिए भी चीजें बदल गई। इस महामारी के प्रकोप से कांबली बच नहीं पाए और उनके कमाई के साधन भी खत्म हो गए। अब उन्हें खाली BCCI से 30,000 की पेंशन मिलती है। मैं मुंबई क्रिकेटर एसोसिएशन के पास भी काम के लिए गया था और मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि मुझे कोई काम मिलेगा, ऐसा विनोद कांबली ने एक मीडिया के साथ बात करते हुए कहा। सचिन के बारे में बोलते समय विनोद कांबली ने कहा था कि मैं सचिन से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि सचिन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे हैं, वो हमेशा मेरे साथ भी खड़े रहे। दोस्तों, बात कुछ भी हो, लेकिन बात यह है कि हमारे पाँव जमीन पर होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े क्रिकेटर की अवस्था ये होती है तो तुम्हारी हमारी कुछ खैर नहीं। दोस्तों, विनोद कांबली की यह स्टोरी आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम अच्छे वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।